मौसम की हुई है तो वो राब्ता सड़क जो एक तरह से शाहरग कहलाती है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से बार बार ट्रैफिक जाम, सड़क का बंद होना मुश्किलात का सबब बन रहा है। आज इतलात ये हैं कि नेशनल हाईवे ज़हूर इस वक्त ओपन तो है, लेकिन रफ्तार काफ़ी धीमी और बदतरीन ट्रैफिक जाम कुछ एक इलाकों में बाई से मुसीबत बना है। बिल्कुल, लगातार कई दिनों से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद थी, जिस वजह से कई गाड़ियां दरमानदा थी, कई तालिब इल्मों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और कई जो मुलाजिम थे वो इस शाहराह पर फंसे हुए थे। ताहम कल कहीं ना कहीं जो है उन मुसाफिरों को राहत मिली, उन ड्राइवरों को राहत मिली, क्योंकि करीबन 3 दिन के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को कल जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया, एक तरफा ट्रैफिक के लिए। और जो गाड़ियां फंसी हुई थी, गाड़ियां दरमानदा थी कई दिनों से, तकरीबन 3 दिनों से जो गाड़ियां दरमानदा थी उनको आगे चलने की इजाज़त दे दी गई। चलिए, आरिफ वहीद भी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं। आरिफ, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे 3 दिन के बाद जो है कल शाम के समय जो है आफ्टरनून के बाद शाहराह को बहाल कर दिया गया। और जिस तरह से रात भर और शाम तक भी जो है देर शाम तक भी हम देख रहे थे कि जो पैसेंजर गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार काफी ज्यादा जो है वो हाईवे पे जो है फ्लो जो है देखने को मिल रहा था दोनों तरफ से। और अगर आज की बात करें तो आज भी मौसम जो है वो बेहतर है, खुशगवार है। तो इसके चलते जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे यहाँ पर एडवाइजरी के मुताबिक जो है ट्रैफिक चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर मौसम के मिजाज थोड़े से और बिगड़ते हैं और जो स्लाइड वाले एरियाज हैं तो उसमें चमलवास, रामसू, शालगढ़ी और केला मोड़ और साथ में कुछ अन्य मकामात है, हिंगनी के जो इलाका जात है, ये फिर से हाईवे में जो है कहीं ना कहीं पे जो है ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए जो है ये एरियाज परेशानी बन सकते हैं। तो आरिफ, जो पिछले कई दिनों से दरमानदा गाड़ियां थी या दरमानदा जो मुसाफिर, अच्छा, एक खबर ये भी आ रही है कि तकरीबन 80 के करीब बच्चों को रेस्क्यू किया गया। ये नेशनल हाईवे का ही इंसिडेंट है या दाएं बाएं कहीं बच्चे फंसे हुए थे, मुसाफिर फंसे? आरिफ, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आसिफ, मेरे पास जो है अभी इस बारे में जो है वो जानकारी नहीं है कि कहाँ पे ये हुआ है। अलबत्ता हाईवे के ऊपर जो है ऐसी कोई खबर नहीं है। तो रूरल एरिया में जो है पोगल के इलाके में कुछ मकानों को नुकसानात होने का खतरा है, शायद वहां या और कोई होगा, लेकिन हाईवे के ऊपर जो है फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है। जिस तरह से रात देर गई तक भी तकरीबन 10 बजे के करीब तक भी मैं नेशनल हाईवे रामसू वगन वाले सेक्टर में था, जहां से हमने बराह रास्त कल सारी जो है सूरत हाल दिखाई थी। लेकिन कहीं ना कहीं पे हाईवे के हवाले से जो है अगर हम बात करें तो उसमें ट्रैफिक रेगुलेशन में इस समय कोई दिक्कत नहीं है। अलबत्ता मजीद अगर बारिशें होती है तो हाईवे में नेशनल हाईवे मुकम्मल तौर पर बहाल है, ये हम समझ सकें, या फिर अभी सिर्फ जो दरमानदा गाड़ियां हैं उनको बीच बीच में आर्जी बुनियादों पर ओपन करके छोड़ा जा रहा है? देखिए आसिफ, यहाँ पे अगर ट्रैफिक हुकाम की भी माने तो उन्होंने ये कह दिया है कि कौमी शाहराह पे जो है ट्रैफिक को जो है पूरी तरह से बहाल कर दे। लेकिन रात जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि पूरी रात भर जो है दोनों तरफ से जो भी दरमानदा गाड़ियां थी उनको निकाला गया। और हाईवे पे जो है जहां जहां पे स्लाइड वाले एरियाज है वहां पे डबल वे जो है बनाया गया। अलबत्ता जो डलवास का इलाका है वहां पे थोड़ी सी परेशानी है। लेकिन अगर यूं हम कहें कि कौमी शाहराह जो है कल शाम से ही जो है आमदरफ्त के लिए दोनों तरफ से जो है जो छोटी गाड़ियां हैं वो चलती हुई नजर आ रही है और बड़ी गाड़ियों को जो है वन वे चलाने की जो है वो इजाजत दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ तफसीलात फराहम करने के लिए। ये तो बात